अग्नि दुर्घटना के उपाय न करने पर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित पचौरी पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया था। इसके साथ ही दीनदयाल चौक के आसपास अतिक्रमण हटाए गए और स्वास्थ्य अस्पताल की भी जांच की गई। अस्पताल में भी कई खामियां मिली जिन्हें दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया। एसडीएम आधारता शिवाली सिंह के नेतृत्व वाली जांच टीम ने मंगलवार की देर शाम पचौरी पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। जाँच दल के द्वारा फायर सेफ्टी के उपायों का पालन नहीं करने पर इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया, जिसके बाद आज सभी पेट्रोल पंपों के मालिक एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिस पेट्रोल पंप को सील किया गया था उसमें सुरक्षा के सारे मानक पूरे किए हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही नगर निगम के द्वारा एक अन्य उपकरण को भी सुरक्षा मानक में शामिल किया गया है, लेकिन वह मार्केट में नहीं है, जिसे ऑर्डर करके मंगवाया गया है, जो कि संभवतः आज शाम तक आ जाएगा। साथ ही इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि जिला कलेक्टर के द्वारा हमारी बातों को मानते हुए पेट्रोल पंप को शुरू करवाने के लिए संबंधित एसडीएम और नगर निगम के अधिकारियों को कहा गया है। देखिए, प्रशासन की केवल एक ही चिंता है कि ऐसी सभी संस्थान, ऐसे सभी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि जन सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनको सिस्टमेटिक किया जाए। कल रात को हमारे एक दल ने कार्रवाई की है, उसमें एक पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। उसी संदर्भ में आज सभी पेट्रोल पंप के जो संचालक है वो आए थे। उन्होंने बताया है कि फायर को रोकने के संबंध में जो उपाय हैं वो उन्होंने कर रखे, छोटी मोटी कमी है उन कमियों को दूर कर लेंगे। उसी को ध्यान में रख के आज चर्चाएँ की गई थी और हमने इनके साथ चर्चा करके ये तय किया है कि फायर की एनओसी वाली जो एक डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है, जिसका एक औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक है, उसके संदर्भ में हम 4 जून के बाद एक कैंप का आयोजन करेंगे और जितने लोगों के कागजात कंप्लीट होंगे और जितने लोगों के द्वारा सुरक्षा संबंधी मानकों का पूरा कर लिया गया होगा, उनको फायर की एनओसी एक कैंप मोड में जारी करेंगे। कल एक्चुअली एसडीएम नगर निगम और वेट मेजरमेंट और फूड डिपार्टमेंट के द्वारा सब लोग आए और उन्होंने पंप पे बाकी सब चीज़ें तो हमारे यहाँ सही पाई गई, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और फायर उपकरण से लेके तो उनको एक्चुअली वायर उपकरण भी हमारे पास पूरे थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो इनकी डिमांड है हर मशीन पे 2 होने चाहिए, तो वो भी थे हमारे पास। जनरेटर के पास भी था, CO2 भी था और एक AVC करके आते हैं वो भी थे। लेकिन नगर निगम के द्वारा एक अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एक बोला गया कि आपको फोम वाले फायर एग्जीक्यूटिव रखना है। तो उस कंडीशंस में क्या हुआ कि वो जबलपुर में अवेलेबल नहीं थे और आप जबलपुर में अवेलेबल ना होने के कारण किसी ने खरीदे भी नहीं। हमने ऑर्डर्स ऑलरेडी दिए हुए थे, लेकिन रात में हमने फिर अरेंज करके नागपुर से यहाँ पर बुलवाए हैं। कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हुए उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि कई प्रकार की जनधन की हानि ना हो, किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो आपके पास वो सारे उपकरण होने चाहिए जिससे बचाव किया जा सकता है। और उन्होंने पूरा सहयोग करते हुए और उन्होंने दोबारा बोल दिया है कि आप अपना पंप चालू कर लें। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन उन्होंने बोला कि हम चालू कर रहे हैं पंप। उन्होंने आदेश कर दिया है। उन्होंने आदेश कर दिया है, मैडम को आदेश कर दिया है और ये एसडीएम मैडम को, जो सिंह मैडम है, उनको आदेश कर दिया है। नगर निगम में भी बोल दिया है, अभी 4-5 बजे तक हमारा पंप चालू हो जाएगा। जितेंद्र पचौरी ऑटोमाइज का करीब 7:30 बजे हमारे एक पेट्रोल पंप पे जाके एसडीएम मैडम ने कुछ कार्रवाई की थी, जिसमें कि कुछ फायर एक्सटिंग्विशर, 1 या 2 फायर एक्सटिंग्विशर कम थे, तो उन्होंने पंप सील किया था। तो हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर अभी नगर निगम ने बोला हम लोगों को रखने को, तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग बाहर से बुलवा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कुछ समय दिया जाए हमको। तो वो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम समय देने को तैयार हैं। हालांकि हमने कल रात को ही नागपुर से 150 फायर एक्सटिंग्विशर बुलवा लिए, तो हर पंप पे अब वो अवेलेबल करीब हो जाएंगे। 1-2 पंप पे आगे पीछे होंगे। तो कलेक्टर साहब का जो हमारे प्रति अप्रोच थी बहुत ही पॉजिटिव थी। उन्होंने बोला मुझे कागज़ से मतलब नहीं है, मुझे एपरेटस होना चाहिए। कल को कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो आप लोग उसको हैंडल कर सको कि आग लग जाए, कुछ हो जाए। तो जो भी आपके उपकरण हैं उनको मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, ताकि आप यूज़ कर सकें। और उन्होंने पंप खोलने के लिए कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि शाम तक वो जो पंप उन्होंने बंद किया है खुल जाएगा। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि पंप किसी अनियमितता से बंद नहीं हुआ है। वो पेट्रोल पंप जो बंद हुआ है वो सिर्फ एक इक्विपमेंट नहीं था, उसके कारण बंद हुआ था। तो पहले तैयारी क्यों नहीं थी पेट्रोल पंपों की? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट इन्होंने मांगा है, ये हम लोगों से इसके पहले कभी रखने को बोला नहीं गया है। हम लोग जो है एक्सप्लोजिव रूल के तहत काम करते हैं और अपनी कंपनी के रूल्स के तहत काम करते हैं।
अभी नगर और एक्सप्लोजिव ने इस इक्विपमेंट के लिए हमको रखने को मना किया हुआ था। अब इस रूल के तहत यदि नगर निगम ने हमसे मांगा है तो हम उसको भी रखने लगे। 2000 रुपये का था, हम खरीद के वो भी रख देंगे। यदि हमारी सेफ्टी के लिए है, जनहानि की सेफ्टी के लिए है तो कोई खराबी नहीं इसमें। इतने एक और 2 और रख लेंगे। मैं अखिलेश मेहता, प्रेसिडेंट जबलपुर पेट्रोल डीजल वेलफेयर एसोसिएशन।